नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। बहुत ही तगड़ी खबर आपको देने जा रहा हूं। किस तरह से भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान की पनडुब्बी डुबोई, और ना सिर्फ डुबोई बल्कि लिटरली पाकिस्तान एक बड़ा हमला करने वाला था, उसको भी हमारी नौसेना ने रोका। और उसके बाद अब जाकर इस पनडुब्बी के कल पुर्जे निकले हैं। ना आगे जानते हैं क्या कुछ हुआ है। तो देखो दोस्तों, इतिहास में हमें कई सारी चीजें इस तरह की देखने को मिलती हैं जो कि आप अपने जीवन काल में सिर्फ एक ही बार देख सकते हो। वंस इन अ लाइफ टाइम वाली चीजें। हमसे जो पिछली जनरेशंस थी उन्होंने कई सारी इस तरह की चीजें देखी। मौजूदा दौर में हम आए तो हमने कोरोना वायरस देखा, जो कि शायद ही अब पूरे जीवन काल में हम कोई इतनी बड़ी महामारी और उस तरह का लॉकडाउन देख पाएंगे। हालांकि हम देखना भी नहीं चाहते, लेकिन फिर भी कई सारे इवेंट है ऐसे। अभी अभी हमारा राम मंदिर वाला इवेंट ले लो, तो इस तरह की इवेंट्स जो है ना, ये वंस इन अ लाइफ टाइम होते हैं। कई कई सदियां लग जाती है इनको होने में। नाउ इसी तरह के इंसिडेंट्स अगर जियोपॉलिटिक्स डिफेंस में देखें तो वहां भी मिल जाएंगे। कुछ ही समय पहले आपको याद होगा कि भारत ने गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में दाग दी थी, लेकिन फिर हमने इसका क्लैरिफिकेशन दिया था कि ये गलती से लग गई है भाई। लेकिन पाकिस्तान ना इस ब्रह्मोस को ट्रैक भी नहीं कर पाया था। और इससे हमें पता चलता है कि इनके जो डिफेंस सिस्टम्स हैं ये किस हद तक खत्म स्थिति में है। ये हमारी एक मिस फायर हुई मिसाइल को भी ट्रैक नहीं कर पाए। तो जब हम बड़ी बड़ी संख्या में मिसाइल चलाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि हम चलाएंगे ही, बट अगर हम चलाते हैं, कभी युद्ध की परिस्थिति बन जाती है, तो फिर ये किस तरह से आखिर ट्रैक करेंगे। और ऐसा ही हाल बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी हुआ था। हमारे फाइटर जेट्स को, जो कि काफी पुराने फाइटर जेट्स थे, उनको भी ये लोग कैच नहीं कर पाए थे। ये सोते रह गए थे और हमारी वायुसेना ने जाकर काम कर दिया था। और इस तरह के इवेंट्स ना बहुत कम होते हैं। ना कई सारे पाकिस्तानी हमें ट्रोल भी करते रहते हैं अभिनंदन वाले इंसिडेंट को लेकर कि टी बड़ी फंटेस्टिक है, यह हमारे पायलट अभिनंदन ने बोला था। तो ये कमेंट करते रहते हैं पाकिस्तानी की टी वॉज फैंटेस्टिक, लेकिन शायद इनको याद नहीं कि इनके साथ खुद क्या क्या हुआ है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 1971 की, जब पाकिस्तान ने एक खुफिया रणनीति बनाई कि भारत पे हमला किया जाए। और इस हमले में इन्होंने एक अमेरिकी हथियार का इस्तेमाल किया था। ये बहुत करीब आ गए थे भारत के। और इस बार ना ये लोग हवा से या जमीन से हमला नहीं करने वाले थे, इस बार ये पानी से आगे बढ़ रहे थे। लेकिन उस समय भी, जिस समय हमारे पास ज्यादा कोई कैपेबिलिटीज नहीं थी 1971 में, उस समय भी हमने इनके प्लान को ध्वस्त करके रख दिया था। और जो इनका ये हथियार था, जो कि यूएस ने दिया हुआ था इनको लीज पर, उसको भी ना सिर्फ तबाह कर दिया, बल्कि उसमें जो इनके ट्रूप्स थे वो भी वहीं के वहीं मारे गए। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पीएनएस गाजी, जो पाकिस्तान की सबमरीन थी, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन थी। तो 1971 में ये हमला करने आए थे इस पनडुब्बी को लेकर, लेकिन भारत के आईएनएस राजपूत ने इनकी पनडुब्बी को ही डुबा दिया था। ना ये अपने आप में काफी वियर्ड बात है कि एक पनडुब्बी ही डूब जाए, लेकिन ये हुआ है इतिहास में। आपको याद है, इस पर कई सारी मूवीज भी बनी है। आप पढ़ेंगे इसके बारे में तो आपको पता चलेगा कि भारत ने कैसे पीएनएस गाजी को डुबाया था। तो क्या हुआ है, अभी अभी खबर निकल कर आ रही है कि ये जो पीएनएस गाजी भारत ने डुबाई थी 50 साल पहले, अब जाकर इसके जो कलपुर्जे हैं ये भारतीय नौसेना ने ढूंढ निकाले हैं। जी हां, इस तरह की खबर है, आप आर्टिकल देख रहे हो। भारतीय नौसेना का जो डीएसआरवी है, ये एक तरह की हमारी व्हीकल होती है जो डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल करके होती है। बेसिकली इसको हम वहां यूज करते हैं जब कोई हमारा इक्विपमेंट बहुत गहरे पानी में डूब जाता है, या पता लगाना होता है कि क्या क्या है पानी के अंदर, तो वहां इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। और ज्यादातर इसको रेस्क्यू मिशन में यूज किया जाता है। नाउ इसी कड़ी में हमारी जो नौसेना थी वो यहां पर अपनी रेगुलर एक्सरसाइज कर रही थी। ये एक नई डीएसआरवी व्हीकल हमारी नौसेना में शामिल हुई है, तो इसको लेकर यहां पे एक्सरसाइज चल रही। तो जो हमारा ये स्पेशल व्हीकल है, जो हमारी, इसको कल पुर्जे मिले हैं पाकिस्तान की 50 साल पहले डूबी हुई सबमरीन के। और ये सबमरीन उस समय डूबी थी जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था। और उसके बाद फिर 1972 में फाइनली पाकिस्तान के दो टुकड़े हो गए थे और बांग्लादेश की रचना हुई थी। तो ये याद रखना चाहिए पाकिस्तानियों को। और इनकी इस पनडुब्बी में कुछ 90 से भी ज्यादा इनके मेंबर्स थे, वो पाकिस्तानी नौसेना के, तो वो भी मारे गए। भारतीय नौसेना ने हालांकि अभी अभी पता लगाया है कि ये जो सबमरीन है, ये हमारा जो विशाखापट्टनम पोर्ट है उसके आसपास, अब आसपास से मेरा मतलब है कि 2-3 किलोमीटर के रेडियस के अंदर पड़ी हुई है। और भारतीय नौसेना ने इसे इसके बाद नहीं छेड़ा, क्योंकि एक रिस्पेक्ट होती है मारे गए हुए फौजियों को लेकर, तो इससे ज्यादा छेड़छाड़ नहीं की गई। हालांकि पता लगा है कि ये जो कलपुर्जे हैं
ये पाकिस्तानी सबमरीन के हैं और इसके अलावा एक और सबमरीन पड़ी हुई है विशाखापट्टनम से बहुत ही नजदीक समुद्र में। ये एक जापानीज सबमरीन है। तो कुल मिलाकर 2 सबमरीन भारतीय समुद्र में पड़ी हुई है, डूबी हुई है, जिसमें से एक को हमने खुद डुबाया था और दूसरी वर्ल्ड वॉर 2 के युद्ध के समय में डूबी थी। तो ये एक अलग मामला है। इससे पता लगता है कि भारतीय नौसेना में जो ये नई व्हीकल शामिल हुई है इसकी कितनी अच्छी इफेक्टिवनेस है और कितनी कारगर ये साबित हुई है। शामिल होते ही इसने बड़ी रिकवरी करी है। 50 साल पहले डूबी हुई सबमरीन के कलपुर्जे ढूंढ निकाले हैं और इसके अलावा ये इंसिडेंट याद दिलाता रहेगा कि किस तरह से हमने पाकिस्तान की पनडुब्बी को डुबा दिया था। तो पाकिस्तानियों को भी ये याद रखना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? क्या आपने इस पर जो मूवी बनी है गाजी वाली वो देखी है? अगर देखी है तो क्या क्या जानते हैं आप इसके बारे में, ये आप कमेंट सेक्शन में लिखिए और ऐसी ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जय हिंद, वंदे मातरम।